हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। सवाल इतना ही है, क्या ये हक है बिहार का या फिर प्रधानमंत्री की तरफ से तोहफा है? जंग इस बात को लेकर छिड़ गई है। चुनावों के पहले 1.25 लाख करोड़ के विशेष पैकेज का प्रधानमंत्री ने आज ऐलान तो कर दिया। जो बड़े सवाल है जिन पर आज हम हल्ला बोल में करेंगे चर्चा। सबसे पहला सवाल, 1.25 लाख करोड़ की मदद बिहार चुनाव की वजह से हुई है क्या? एक हाथ से पैकेज लो, दूसरे हाथ से वोट दो। विशेष पैकेज के बाद विशेष राज्य की मांग पूरी होगी क्या? विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा बिहार को? प्रधानमंत्री की भाषा पर नीतीश का जो एतराज है, क्या वो सही है? क्या जिस तरह से 50 करोड़ उसके आगे 60-70 बोली लगी वो गलत है? मोदी के विकास के आंकड़ों पर नीतीश का सवाल क्या सही है? यह है वो अगला सवाल। और अगला सवाल जो 5वां अंतिम सवाल है, बिहार के बीमारू ना होने का नीतीश का दावा क्या सही है? क्योंकि वो दावा करते हैं कि विकास हुआ है। आइए जरा आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिल्कुल ही अलग अंदाज में दिखे और किस तरह से उन्होंने इस खास पैकेज का ऐलान किया। बिहार के पैकेज की घोषणा यहीं से करना था। करो 50,000 करोड़ की ज्यादा करो, 60,000 करोड़ की ज्यादा करो, 70,000 करोड़ की ज्यादा करो, 75,000 करोड़ की ज्यादा करो, 80,000 करोड़ की ज्यादा करो, 90,000 करोड़ की ज्यादा करो। दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देगी। मैं पिछले दिनों बिहार आया था और मैंने कहा था कि बिहार की गिनती बीमारू राज्य में होती है, उसको हमें बाहर निकालना है। तो यहां के हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत नाराज हो गए और उन्होंने डंके की चोट पर कहा कि अब बिहार बीमारू राज्य नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके मुंह में घी शक्कर, मैं आपकी इस बात को स्वीकार करता हूं और अगर बिहार बीमारू से बाहर आ गया है तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। मैं हैरान हूं, एक तरफ तो कहते हैं हम बीमारू नहीं हैं, दूसरी तरफ कहते हैं हमें ये दो, हमें वो दो, हमें ये चाहिए। लेकिन उनका अहंकार 7वें आसमान पर था। उन्होंने 5 करोड़ रुपयों का चेक गुजरात की जनता को वापस भेज दिया। कोसी अंचल के लोग मरे तो मरे, लेकिन मैं अपना अहंकार नहीं छोड़ूंगा। ये चल सकता है क्या? जो अपना अहंकार नहीं छोड़ सकते, उन्हें हमें छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए? ऐसे लोगों को विदाई देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो 10,000 करोड़ रुपयों का पैकेज घोषित किया था, 2013 तक 10,000 करोड़ रुपयों का खर्चा भी बिहार नहीं कर पाया। ये सब कहना था प्रधानमंत्री का और उधर सियासी जंग छिड़ गई है। हां मैं याचक हूं, कहा नीतीश कुमार ने। कहा याचक, लेकिन फिर अहंकारी कैसे हो सकता है? सुनिए। बात कहना चाहता हूं कि याचक, बिहार के विकास के लिए, बिहार की खिदमत के लिए याचक बनना पड़े, मुझे कोई एतराज नहीं है। और जब भी जरूरत पड़ेगी मैं याचक बनने को तैयार हूं। और फिर एक तरफ वो याचक कहते हैं मुझे और दूसरी तरफ अहंकारी कहते हैं। ये बड़ा विरोधाभासी है। भाई जो याचक हो गया वो अहंकारी कैसे हो सकता है? देश के प्रधानमंत्री हैं, जो मन में आए बोले, जिस राज्य में जाएं बात तो करेंगे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की, लेकिन आचरण करेंगे उसके प्रतिकूल।
राज्य की सरकार को जलील करेंगे, उसको निकम्मा साबित करने की कोशिश करेंगे, निष्क्रिय साबित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन किसी के बोलने से यह सब हो नहीं जाता। बिहार के विकास की कहानी जगजाहिर है और किस तरह से हम लोगों ने प्रगति की है। तो एक तरफ आपने नरेंद्र मोदी की हुंकार भी सुन ली और दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने क्या जवाब दिया है वो भी सुन लिया। 4 खास मेहमान हमारे साथ इस पर चर्चा के लिए जुड़े। सबसे पहले आपको परिचय से करा दे। सुपौल जो कि पैतृक गांव है, वहां से पहली बार शाहनवाज हुसैन साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। सुबोध कांत सहाय जी हमारे साथ नेता कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ सीधे जुड़ गए हैं। हमारे साथ केसी त्यागी जी जो कि राज्यसभा सांसद हैं जेडीयू से, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। और मनोज झा जी प्रवक्ता आरजेडी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहला सवाल शाहनवाज हुसैन साहब आप ही से, क्योंकि ये कहना है जेडीयू का कि ये हक है बिहार का जिसे आप याचक बनाकर बिहार को नीतीश कुमार को दे रहे हैं। सवाल यह कि जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि बार बार रोता हुआ बच्चा आता था उनको चॉकलेट पहले थमा दी जाती थी, तो आप भी क्या जनता को अब चुनाव के मद्देनजर चॉकलेट दे रहे हैं? एक तरफ से पैकेज लो और वोट दो। अंजना जी, एक फिल्म आई थी, उसमें एक गाना था, हाँ। साडा हक इत्थे रख, सुना होगा आपने। जी जी। तो हक तो बिहार का बहुत है। जिस कांग्रेस पार्टी से तालमेल किया है उसने 10 साल से क्यों नहीं दिया? 12,000 करोड़ दिया था जो भी खर्च नहीं हुआ है। अगर आज 1,25,000 करोड़ मिला है, 1.25 लाख करोड़, तो आज के दिन कम से कम हम ये अपेक्षा करते हैं कि बिहारी होने के नाते हर बिहारी गर्व से कहेगा कि नरेंद्र मोदी ने हमें कुछ दिया है। पहले कह रहे थे आप कुछ अनाउंस नहीं करते, घोषणा नहीं किया, बिना घोषणा किए चले गए। आज बिहार में 1.25 लाख करोड़ मिला है जिसकी बहुत दिनों से बिहार के लोगों को उम्मीद थी। टाइमिंग तो अगर नरेंद्र मोदी जी ने इतना बड़ा तोहफा दिया है उसको लेकर, शाहनवाज जी टाइमिंग बड़ी परफेक्ट रही। टाइमिंग देखिए, सही वक्त पर ही सही बॉल को हुक किया जाता है, तो हमने सही वक्त पे ही टाइमिंग के साथ ही किया है। और नरेंद्र मोदी 60 महीने के लिए प्रधानमंत्री चुने गए हैं और ये 15 महीने पूरे होने से पहले ये सारी चीज तोहफे के तौर पे दे दी। और जो प्रधानमंत्री का कमिटमेंट होता है, चाहे वो कांग्रेस के हो या बीजेपी के हो, हाँ। प्रधानमंत्री का कमिटमेंट होता है। मैं भारत सरकार मंत्री रहा हूं, उसका बाज़ाब्ते अप्रूवल के साथ ही प्रधानमंत्री उसकी घोषणा करते हैं, हाँ। इसलिए आज तो बिहार में जश्न का माहौल है, मिठाइयां बट रही हैं। ठीक है। मैं समझता हूं जो पैनल पे हमारे प्रवक्ता आए हैं सब वरिष्ठ लोग हैं, जरूर इसका स्वागत करेंगे। मुझे नहीं लगता कि आज कोई गुंजाइश है इसकी निंदा करने की। ठीक है। क्योंकि बिहारी को 1.25 लाख करोड़ मिले तो कौन आलोचना करेगा इस बात की? ठीक है, लेकिन फिर भी आप आलोचना करने के मूड में दिखाई दे रहे हैं केसी त्यागी जी। मुझे नहीं लगता त्यागी जी आलोचना करेंगे। शाहनवाज जी और ये बोलने देंगे तभी तो हम बोलेंगे। बोलिए सर, बोलिए। एनडीए में जब हम और भारतीय जनता पार्टी इकट्ठे थे तो उस समय हम सब लोगों ने मिलकर के विशेष राज्य के दर्जे की मांग की थी। 1.5 लाख बिहारियों के हस्ताक्षर के साथ प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया था और देश के प्रधानमंत्री ने 7 जनसभाओं में, जिसकी कतरनें मेरे पास मौजूद हैं, समय समय पर कहा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दूंगा, आप मुझे सहयोग दो, कर्जे के साथ चुकाऊंगा। एक तो अंजना जी ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि सारा कंफ्यूजन इसी में है, बिहार में विशेष राज्य के दर्जे के क्या मतलब है और स्पेशल पैकेज के क्या मतलब है। अच्छा। विशेष राज्य का दर्जा मिल जाने के बाद जो केंद्र द्वारा पोषित स्कीम है उसमें सिर्फ बिहार सरकार को 10% खर्च करना पड़ेगा। अगर वो नहीं मिलता है और स्पेशल पैकेज मिलता है तो सिर्फ 25% बिहार सरकार को खर्च करना पड़ेगा उस स्कीम के तहत। दूसरा, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय जब बंटवारा हुआ था तो 50,000 करोड़ 5 वर्षीय योजना के तहत बिहार को बैकवर्ड डिवीजन फंड का मिला करता था जो 6 पे कमीशन के साथ समाप्त हो गया। खैर ये भी छोड़िए, जो देने का अंदाज है वो दाता का और भिक्षुक का है। जैसे कि हम बौद्ध भिक्षुक हैं, भिक्षा पात्र लिए घूम रहे हैं और जो भी उसमें दाता डाल देगा उसको हम स्वीकार कर लेंगे, जो बौद्ध भिक्षुकों के लिए मान्यता हुआ करती थी बिहार के उसकी जननी है उस आंदोलन की। लिहाजा 100 दूं के 90 दूं, 90 दूं के 80 दूं
80 दूं कि 70 दूं, तो मेरा यह कहना है कि बाजार में बोलियां लग रही हैं बिहार के आत्मस्वाभिमान की। ठीक है, उनकी जो भाषा है, मुझे उस पर भी ऐतराज है। और जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, हाँ। लगातार दिल्ली में आके कहते थे कि हकमारी हो रही है गुजरात की, तो ठीक है, और उसी हकमारी के लिए जब नीतीश कुमार जी कहते हैं तो कहते हैं कि अहंकार से भरा हुआ है, कभी कहते हैं याचक है। तो ऐसी अमर्यादित भाषा देश के प्रधानमंत्री ने किसी चुनाव में अगर कही हो तो एक कतरन मुझे मेरे सामने पेश की जाए। अटल जी थे से लेकर के और पूर्व प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री तक थे, किसी राज्य के मुख्यमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का चयन नहीं किया गया। ठीक है, मैं बहुत सारे आरोप शाहनवाज जी आप पर लगाए, बहुत सारे, और प्रधानमंत्री के अंदाज को लेकर, उनकी भाषा को लेकर, उनके तरीके को लेकर, जिस तरह से बोली लगाई जा रही थी उसको लेकर, इन सब पर आपका जवाब लेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक बार सुबोध काहन सहाय जी आपके लिए आना चाहती हूँ। कम से कम इतना तो कहा ही जाएगा कि आज जिस अंदाज में एक जनता के बीच में वो खड़े थे और जिस अंदाज से वो बोल रहे थे और जो ऐलान उन्होंने किया है 1.25 लाख करोड़ का, लोग खुश होंगे। कम से कम लोग राजनीतिक रूप से इसको आप नहीं देखें तो जितना आप लोगों ने कभी देने की कल्पना नहीं की उससे ज्यादा चढ़कर दिया। साय साहब, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। खुद ही शाहनवाज साहब ने कहा कि 12,000 करोड़ हमने यूपीए के टाइम में दिया था और ये कमिटमेंट था। देखिए, दुर्भाग्य इस बात का है कि जब हम चर्चा करते हैं तो प्रधानमंत्री के द्वारा बोले गए शब्दों की भी चर्चा करते हैं, बहुत मायने रखता है प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं। मुजफ्फरपुर में उन्होंने नीतीश कुमार के डीएनए पे सवाल उठा दिया। आरा में, गया में उन्होंने जो है वो क्या है तो बीमारू प्रदेश बना दिया इसको। आज उन्होंने याचक बना दिया और साथ साथ अहंकार की बात भी कही उन्होंने दरभंगा में, सहरसा में। मैं ये पूछना चाहता हूं कि ईमानदारी से अगर देखा जाए तो हमारे संस्कृति में रावण सबसे बड़ा अहंकारी माना जाता था। अगर रावण भी यहां उतर के आ जाए धरती पे तो भी शर्मा जाएगा कि हमसे बड़ा अहंकारी तो यहां नरेंद्र मोदी है। क्या दिया है वो कोई, हम सब लोग फेडरल स्ट्रक्चर के जो है वो पक्षधर रहे। शाहनवाज जी को आपकी तुलना पर घोर आपत्ति है। शाहनवाज जी को आपकी तुलना पर घोर आपत्ति है। सब केंद्र में देखिए, नहीं, वो जो बोल रहे हैं, जो तरीका है, जो कर रहे हैं, प्रधानमंत्री को रावण से भी बढ़कर बताना ये अन्याय है। रावण भी शर्मा जाएगा शहनाज भाई। देश के प्रधानमंत्री किसी के डीएनए इज ए मेडिकल टर्म, डीएनए पे नहीं सवाल उठाना चाहिए। इसी नीतीश कुमार को बेस्ट शासक के तौर पे, देश भर में सबसे बढ़िया शासक के तौर पे जब यूपीए की सरकार थी तो आप सब लोगों ने प्रोजेक्ट किया था और आज वो जंगल राज में परिवर्तित हो गया। चलिए ठीक है, आरोपों के बीच में हम पद की गरिमा को कम से कम बनाकर रखें। आरोपों के बीच में सुबोध काहन सहाय जी, मुझे लगता है पद की गरिमा जी, पद की गरिमा कम से कम हमें बनाकर रखनी चाहिए। पद की गरिमा को हम अच्छी तरह मानते हैं, लेकिन किस पद से, ये दोनों की गरिमा है कि नहीं? मुख्यमंत्री की गरिमा है कि नहीं पद की? मुख्यमंत्री की पद की गरिमा है ना? हाँ ठीक है, दोनों की ही, दोनों ही तरफ से, भाषा में दोनों ही तरफ से, दोनों ही तरफ से, लेकिन जहाँ पर गिरता चला जा रहा है, यही गिरता चला जा रहा है मामला, वो ठीक नहीं। मैं शाहनवाज जी आपके पास आऊंगी, मुझे पता है आप इस पर सब पर जवाब देना चाहेंगे। एक बार मुझे मनोज झा जी के पास जाने दीजिए। नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि बोली लगाई जा रही है, नरेंद्र मोदी बोली लगा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि वो उनका अंदाज है, वो उनका तरीका है मनोज झा जी, इसके जरिए वो जनता को, अंततः मामला सिर्फ इतना है कि आज आरा में जाकर उन्होंने 1.25 लाख करोड़ का विशेष पैकेज का ऐलान कर दिया। अब आप लोगों को तो ये बात चुभेगी ही, और वो भी चुनाव के पहले कर दिया है। बिल्कुल नहीं, कोई भी चीज जो बिहार को बेहतर बनाने में मदद करे वो चुभेगी नहीं। लेकिन अंजना, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या मिला और कैसे दिया गया। क्या दिया गया, पहले इसकी पड़ताल कर लें। आपने ये नहीं बताया कि उसमें अनुदान और ऋण का अनुपात क्या होगा। आपने ये नहीं बताया कि असिस्टेंस होगा, ग्रांट होगा, ग्रांट इन एड होगा, क्योंकि सारी चीजें हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और सेंट्रल असिस्टेंस का हिस्सा होती है। आपने एक निर्गुण सा आंकड़ा बताया है, निर्गुण सा आंकड़ा बताया है, 1 करोड़ 1,25,000 करोड़ का। मनोज झा जी, आप ठीक है, आपको न्यूआंसेस जानना है, खुशी की बात है या नहीं है? नहीं अंजना,
अंजना जी निर्गुण आंकड़ों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करके मैं बिहार के मानस को छोटा नहीं करना चाहता। मैं देखना चाहूंगा कि इन निर्गुण आंकड़ों का कि कितनी दूरी है स्पेशल स्टेटस के डिमांड से। नंबर एक, मैं बहस में बहुत पीछे बाद में आया हूं। दूसरी चीज बताऊं, ये कैसे दिया गया, ये कैसे दिया गया। मैं आज एक गवर्नमेंट का फंक्शन था, गवर्नमेंट इवेंट था, फुल पेज एडवर्टीजमेंट सारे अखबारों में आया है और जिसमें वो स्लोगन है जो बिहार भाजपा का स्लोगन है। मैंने अपनी जिंदगी में किसी ऑफिशियल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट फंक्शन का इस तरह एक राजनीतिक रैली में तब्दील होते हुए और आप बिहार के वाजिब हक को चैरिटी ऑक्शन में तब्दील नहीं कर सकते। मैं और कुछ नहीं, मुझे इस बात का दुख है कि इस पूरी प्रक्रिया में 1.5 वर्षों में हम प्रधानमंत्री को खो बैठे हैं। हम हमेशा एक सनातनी प्रचारक के रूबरू आते हैं और वो बिहार को मंजूर नहीं है। बिहार को हक चाहिए, वो चैरिटी की जुबान से नहीं चाहिए। चैरिटी फंड में आपने चैरिटी ऑक्शन बल्कि कह रहे हैं, मतलब आपने इसको चैरिटी ऑक्शन में बदल दिया। जी, चैरिटी ऑक्शन। शाहनवाज हुसैन साहब, बहुत सारे गंभीर इल्जाम तीनों तरफ से, तीनों का जवाब देखिए। मनोज झा जी, देखिए तीनों का जवाब का, तीनों का समय आरोप बहुत गंभीर है। पहले तो मैं सुबोध भाई को कहूंगा कम से कम वो रावण वाला शब्द वापस ले लें। मैं आपसे कहूंगा कि जब मैं सोनिया जी के लिए कोई ऐसे शब्द बोल दूंगा तो पूरी डिबेट खत्म हो जाएगी। इसलिए मैं कहता हूं कि हम मर्यादा में रहते हैं। सवाल, वो बीजेपी के नेता नरेंद्र मोदी हैं लेकिन देश के प्रधानमंत्री हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि कम से कम रावण जैसा शब्द नरेंद्र मोदी को कहना इस लोकतंत्र का अपमान है। ये किसी भी शर्त पर बर्दाश्त नहीं है। आप जैसे सीनियर नहीं, मैं कह रहा हूं आप जैसे सीनियर नेता से ये अपेक्षा नहीं है। कल एक बार हमारे नेता ने नहीं, हमने आपसे कहा कि दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यहाँ पर त्यागी जी कह रहे हैं कि याचक है। आप गए थे, नीतीश कुमार जी गए थे चिदम्बरम साहब के पास, तो जाकर उन्होंने कहा था कि हमें स्पेशल पैकेज दीजिए और राज्य दीजिए। आज नरेंद्र मोदी जी ने, अगर मनोज झा जी को ये लग रहा है कि सेंट्रल असिस्टेंस है, 3000 करोड़ कृषि विश्वविद्यालय के लिए, इसमें कोई असिस्टेंस नहीं है, थैंक यू कहिए। 1000 करोड़ भागलपुर के लिए, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के लिए, इसमें कोई स्टेट का रोल नहीं है, थैंक यू बोलिए। इसमें नेशनल हाईवे में 70,000 करोड़, थैंक यू बोलिए। अगर आपको लगता है कि आंकड़े नहीं हैं तो क्या ये आंकड़े कौन से हैं? आप प्रोफेसर हैं, आप हम आपको, अगर हमें अंजना जी पूरा समय दें तो मेरे हाथ में पूरा पैकेज है, मैं बता दूं। ठीक है, ये पूरी तरह भारत सरकार की तरफ से एक एक चीज क्या क्या है जो आपके पास पेपर है उसमें याचक के नाते नहीं है। हाँ, शाहनवाज जी आज पूरी तैयारी के साथ हैं और वो एक एक आंकड़ा बताएंगे, लेकिन बार बार कह रहे हैं केसी त्यागी जी वो आपसे भी और मनोज झा जी से भी कि थैंक यू कहिए, और सुबोध कान साहब आपसे कह रहे हैं कि रावण शब्द वापस लीजिए। ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, आप दोनों के पास लौटेंगे और ये भी पूछेंगे कि क्या वाकई एक स्तर पर राजनीति अपनी जगह, लेकिन क्या एक स्तर पर जाकर ये वाकई वक्त है बिहार के लिए थैंक यू बोलने का? देखते रहिए। 1.25 लाख करोड़ रुपए बिहार के हाथों में, और इसी के साथ एक जबरदस्त सियासी जंग चुनाव के मद्देनजर बिहार में छिड़ गई है। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं, सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। एक एक करके आपने गिना दिया है शाहनवाज हुसैन साहब, जरा पूछ तो ले केसी त्यागी और मनोज झा जी से, थैंक यू बोलने को तैयार हैं केसी त्यागी जी? अंजना जी, हाँ, हाँ। आपके प्रोग्राम को देख के बिहार के लोग गर्व कर रहे होंगे कि मेडिकल कॉलेज के लिए भागलपुर, पटना और गया में 500 करोड़, उसके बाद आप देख लें 1,630 करोड़। हाँ। मैं सिर्फ आंकड़ा गिना दूं, ठीक है। ये आंकड़े में जो 1.25 लाख करोड़ का आंकड़ा है, हाँ। ये मुझे पूरा प्रोग्राम देना पड़ेगा। और बिहार की जनता ये आज नरेंद्र मोदी के खिलाफ सुनने को नहीं बैठी। आज डिबेट का मुद्दा ये है कि 1.25 लाख करोड़ जो दिया वो बिहार के लोग नरेंद्र मोदी से खुश हैं कि नाराज हैं? केसी त्यागी हमारे जी, थैंक यू विरोधी नाराज हैं। बिहार की जनता आज जश्न मना रही है जी। पहले शाहनवाज जी खत्म कर लें। वो खत्म कर लिए सर, आप बोले। हम तो खत्म कर ले चुके हैं। एक तो मैंने अंजना जी आपसे भी और शाहनवाज मेरे मित्र, उन दोनों से एक सवाल रखा था कि विशेष राज्य का दर्जा और स्पेशल पैकेज का जब तक फर्क नहीं हम समझेंगे तो बहस आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है। जब हम एनडीए में थे, सुशील मोदी और नीतीश कुमार जी इकट्ठे होकर के कैंपेन चलाए थे कि विशेष राज्य का दर्जा दो। जब लोकसभा के चुनाव में वोट मांगने के लिए प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने 7 सभाएं की थी
अब जब वो 420 दिन के बाद दोबारा आए हैं वोट मांगने के लिए राज्य के लिए, तब वो स्पेशल पैकेज लेकर के आए हैं। नहीं, लेकिन उसको कोई मना नहीं कर रहा है स्पेशल त्यागी जी, मुझे जहां तक याद है, एक सेकंड, मुझे जहां तक याद है, गोल पोस्ट शिफ्ट होने वाली बात नहीं होनी चाहिए आपकी भी तरफ से। 3 दिन पहले या 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नीतीश कुमार कह रहे थे कि विशेष पैकेज के बारे में तो कुछ होता ही नहीं है। नहीं, नेवर अंजना जी, नेवर। अब आप चुप रहिए, बीच में चुप रहिए आप। ये ठीक जब मेरी उनकी बात हो रही है आप चुप रहिए, आप बीच में बहुत ज्यादा बोलते हैं। विशेष राज्य का दर्जा महत्वपूर्ण है आपके लिए और आप उसके लिए याचक बने रहेंगे, ये आपका कहना है। विशेष राज्य का विशेष याचक वाली बात में दाद लाऊंगा, वो मेरे मुंह में मत डालिए। इस पैकेज का मतलब है या नहीं? अंजना जी, इस अब मेरा जवाब लेंगी अंजना जी इस पे? सर मैं लूंगी, एक अंजना जी, मेरा खत्म होगा जब भी बहस है, बहस के लिए में वैसे ही वक्त कम होता है, उसमें आपस में हम उलझ जाते हैं और असल सवाल उठ नहीं पाते हैं। ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है। मनोज झा जी, आपके पास भी लौटूंगी।